है भाई, आज इस तरह मुख फेर कर बैठ गई हो। अरे जब भी मैं आता था तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती, लेकिन आज बात क्या है कि तुम इस कदर मुझसे मुख फेर कर बैठी हो। शेरो, हाँ क्या बात है? पता नहीं कहे को फूली है। ये क्या बे? पता नहीं कहे को फूली है। प्रिय, बात क्या है जो आज तुम इस कदर मुझसे इतना नाराज हो? शेरू, किसी ने कुछ कहा है? पता नहीं कहे को फूली है। अरे भाई प्रिय, हाँ बोले अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए। अभी तुम्हारा पति मौजूद है, और घर में किसी ने कहा हो कुछ तो बोलिए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलिए, मैं इसे खाल खींच। हमका तोहरे मेहरारू का कहा है भैया? हाँ तुहार मेहरारू और मेहरारू मन से तू बीच में हमका कौन जो बोले कहा है? फिर आज क्यों नाराज है मुझसे? हम कहा नहीं कहेगा फूली है। अरे भाई और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। किस सोच में तुम प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। जी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, और कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। प्रिय, क्या बात है? हमका लगा पहियो ने कहा पता नहीं कहा नहीं आज कोहुक न दे कहेगा फूली है। अरे भाई ये बोलिए कि बात क्या है जो आज इस तरह तुम मुझसे नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए। बताओ। बोलो प्रिय, जब तक बताए जब तक तुम मुझसे बतलाओगी नहीं तब तक मैं क्या समझूंगा कि बात क्या हुई है। जानना चाहते तो सुनिए। बोलिए, क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ। है? क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? माजरा ऐसे ही पत्नी होती है, मैं नौकरानी बनूं? जानना चाहते तो सुनिए। अरे पूरे परिवार को भोजन लगी बना, पूरे परिवार को भोजन लगी बना। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं, कोई इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। आपने कुछ भी कहा तो खोटी खरी सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा खोटी खरी सुनाऊंगी। एक बात समझ लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी, और आपने कुछ भी कहा ना हाँ तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना बोला तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। ना बोला। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए मैं भोजन नहीं बनाऊंगी?
अरे प्रिय, सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म क्या है ये तुम्हें मालूम है। बड़ी बहू का धर्म और फर्ज ये है कि वो परिवार की सेवा करे। माँ बाप की सेवा करना बहू का धर्म होता है। और तुम कह रही हो कि मैं पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। अच्छा, बहू का धर्म यही होता है कि सब लोगों को बनाकर खिलाए, कपड़े धोए, सारा घर का काम करूं और सब लोग खा खा के मौज मस्ती करें। मैं किसी की नौकरानी हूँ? बना ले भाई, बोलो भाई। मान लीजिए, हाँ, अरे बीच में नहीं बोलना। ना बोलो। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को तो दिखाई देता है। तुम्हारे बाबूजी एक लोटा हाथ से अपने ले सकते हैं पानी, लेकिन कोई काम हो तो बहुरिया कहाँ गई? तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, अब इतनी सी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकता, लेकिन कोई काम नहीं करती है। और तुम्हारा भाई विमल सिंह है, वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, पढ़ाई करके आता है तो सारा दिन घूमता रहता है। कोई काम वो तो चंदा देवी करे। चंदा, मैं कोई काम नहीं करूँ, किसी को खाना बना करके नहीं दूंगा। चंदा, बना ले भौजी, खिचड़ी बना ले। अरे मारूंगी, थोड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो ये सारा परिवार बिखर जाएगा। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसलिए कि तुम चल करके भोजन तैयार करो, क्योंकि माँ और बाबूजी वो भूख से परेशान होंगे और तुम आज ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। बना ले भौजी, खाना हो जाकर के बना ले। चंदा देवी किसी की गुलाम नहीं बना ले भौजी, हरी तहरी बना ले। घर में राशन नहीं है क्या? अरे बहुत भरा है, बनाओ वाला को हो तब तो भैया। बना ले भौजी, घुघनी बना ले। बत्तीसी अंदर कर दूंगी, समझ लेना। समझो भाई हमका। चंदा, अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि चल करके भोजन तैयार करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अन्यथा याद रखो चंदा, कहीं हमारी खोपड़ी घूम गई तो फिर सोच लो। देख रही हो पैर में क्या है? 9 नंबर के जूते हैं, बेभाव के मारूंगा, सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, और वापस आऊं तो भोजन बना मिलना चाहिए। बना दूंगी, खा लेना। अभी तुमने हमरा क्रोध नहीं देखा है चंदा, और कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई, तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। भाऊजी, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे परेशान हो? अब तो हम जिंदा हैं, ये करिए का है ना, जाए दियो। मन से दुख कितनी बेड़ियों का, चाहे जितना जाए, संजा के तोहरे लाए है, तोहरे लाए ऐसी डेबिया है। मतलब तुम नहीं समझोगे, गंगा कैसेट वाले समझ रहे हैं। ऐसी डेबिया है कि संजा के तोहरे लाए है, लेकिन अब गुस्सान है तो गुस्सान रहे हो, खाना ना बनाओ। अगर संजा का आवे तो इनसे प्यार से बात ना करो, गुस्सान हो तो गुस्सान रहे हो। आने दे शाम को। हाँ, जब प्यार से बात करेंगे ना, हाँ, तो मारूंगी, लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मनसेदू को संजा सुबेरे मेहराऊ लाते न माए तो क्या कल्याणो नहीं हो। लेकिन बात ये है शेरू, क्या कि अगर खाना नहीं बनाऊंगी, हाँ, तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। अब तो हम जिंदा हैं, तुम टेंशन काहे के लिए? तुम हमारे मरे के बाद टेंशन लियो। हम चले जाओ कोनो ढाबा, अहुआ से ले खाना, तोहरे तकिया के नीचे घुसेर देव, और तुम रात में उठो चुप्पे चुप्पे खा लियो। मनसेदू पूछे तो कह दो मैं नहीं खाऊंगी। बहुत अच्छा तरकीब निकाला है शेरू। हाँ भौजी, अगर इतना से काम कर दोगे, हाँ, तो वादा करती है चंदा देवी, हाँ, कि सब लोगों को सुधार के रख देगी। तुम इनका सुधारत रहो, हम तुम्हार व्यवस्था करत रह। ठीक है? हाँ, और मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम लाकर खाना मेरे बेड के नीचे छुपा देना। ठीक भौजी। बाकी का काम आप देखो। हाँ, ये चंदा देवी कौन कौन सा खेल खेलती है। ठीक भौजी।
तुम खेलत रहो हम खिलावत रहा। खेल खेल। हे भौजी, हे भौजी, भौजी, हे भौजी, हाँ 500 रुपया दे दियो। 500 रुपए? हाँ भौजी। क्या करेगा? अरे अब होटल से खाना लावे का है, होटल से लोग का होटल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनका कुछ तो पैसा लगभग करी भौजी। शेरू, हाँ देखो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हाँ। कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो तो और बाद में ले लेना। तो हूँ भिखारी आदमी से बात कर रहा था, पुड़िया तो हम भीख मांग मांग खाई थे, हमारे पास कहाँ पैसा, गरीब आदमी है, हो तो दे ना दे। जाके पुलिस शर्मा साहब से ले लो पैसे कुछ। अब कहेगा हम दिल्ली जाओ वहां से आओ तब तो मर जे हो भूखा। वहां तो काम करने के लिए जाते हो, अरे तुमको तो देंगे। लड़ाई आज मची है, वहां जाबे लौटा तब तक तो तुम मर जे हो भूखा। बलवार बने हो तुमका 50, 100, 500 का आवाज। यानी कि 500 रुपए चाहिए। हाँ भौजी। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। आओ मैं देती हूँ। देखा तनी को लुकई लगावा है, 500 के जुगाड़ लगा है। अब तो इनसे 1000, 2000, 5,000 ले जाओ। अरे यार कहो के मनसेदू कमा तो ओके मेहरारू तुम्हारे कब्जे में आ जाए, तुहार का पूछे का है के गंगा कसम जब तक भिजार न देव जाबो न करब है। अभी तो सिर्फ लुकोई लगाया है, 500 का जुगाड़ लगाया है, और 500 के साला कौन खाना होई। जब होटल पर बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, लाए को ही तकिया के नीचे धरा दे, ज्यादा से ज्यादा 150 के लोग धर दे, खा खो खाई है। कौन हमारा मेहरारू है, चाहे भूखन मरी है, ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरी गया। अब आज हमारे घर में मजा आई यार, 500 रुपया में 150 के खाना ले जाओ, 400 बचे, 400 में 200 के एका लग जाओ। का लुंडिया वाला ना समझो, ठंडा ले जाऊंगा और 200 रुपया के लग जाओ बेका। का वैका ना समझो, सब्जी ले जाओ, मेहरारू हमार खुश होई। इनके घर में जितना महाभारत और मच्छी होता है, हमारे घर में मजा आए। अब देखो आगे होता क्या है, कहना है अरे जीने से हो उतरिया गोरिया, जीने से हो